अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि काइनेमैटिक्स के टॉपिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि काइनेमैटिक्स क्या है और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। अब काइनेमैटिक्स को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जिसमें से पहला जो टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में तो डिवाइड कर दिया गया, लेकिन वो था उनको मेजरमेंट के हवाले से। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के हवाले से उन्हें दो चीज़ों में, दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया गया था। डिस्क्राइब्स करने के लिए मतलब बयान करने के लिए। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को बयान करना चाहते हैं, बयानिए के हवाले से, नापने के हवाले से दो थी, लेकिन बयान करने के हवाले से भी दो हैं। कौन-कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं स्केलर, उर्दू में भी स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। उर्दू मीडियम में भी इसको वेक्टर ही कहा जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़, पहले अगर हम बात करें कि जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन सी दो बातें आ रही थी? हम उसकी ले रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको जब नाप लेते थे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे, प्लस उसमें हम उसका एक यूनिट ले रहे थे कि उसका यूनिट क्या होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसकी अददी कीमत, ठीक है, और साथ उसका यूनिट यानी कि वो किस यूनिट में नापी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ चीज़ों के नाम लिखें, हम कहते हैं 5 किलोग्राम हमें चीनी चाहिए, ठीक है, या हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो कहते हैं 5 मीटर फासला तय कर लें तो आप मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखें, अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएं और हम उसे कहें कि आप हमें 5 किलो चीनी दे दें, तो 5 उसकी अददी कीमत है, किलोग्राम उसका यूनिट है। 5 किलो चीनी देते हैं, बात मुकम्मल हो गई। जबकि अगर हम पूछें कि ये किसी पर्सन से हम इस पॉइंट पे खड़े पूछ रहे हैं और हम उसे कहते हैं कि हमने इस पॉइंट बी तक जाना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारा यहाँ पर रोड है, दिस वन, और आगे से ये टर्न लेके और यहाँ पे, और ये हमारा रोड है, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन से पूछें यहाँ पर पॉइंट ए पे खड़े होके कि हमने पॉइंट बी तक जाना है, वो कह जी 5 मीटर चला जाओ। अब 5 मीटर किधर जाना है? सीधा जाना है, इधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, ऊपर जाना है, पीछे जाना है, किधर जाना है? तो 5 मीटर अगर हम जा रहे हैं, इधर जाएं तो क्या हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे? इस तरफ जाएं तो हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे। बैक साइड पे जाएं तो क्या हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे? तो अगर हमने किसी ख़ास डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमें उसमें 5 यानी कि न्यूमेरिक अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, मीटर के साथ-साथ हमें एक नई चीज़ चाहिए जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। हमें उसकी सिम्त भी चाहिए। डायरेक्शन यानी कि सिम्त, कि हमने किस सिम्त में मूव करना है, आगे, पीछे, दाएँ, बाएँ, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किस तरफ हमने जाना है। तो हमने 2 तरह की चीज़ें हमें पता लगी। एक वो बात है, एक वो क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की बात करते हैं, वो मुकम्मल बयान हो जाती है, और एक वो वैल्यू है जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और साथ उसके डायरेक्शन भी बयान करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ें जिसमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू और प्लस हम उसमें यूनिट अगर बता दें, पहली बात है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी बात है यूनिट। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता दें, तो हमारे पास जो कीमत है, वो जो क्वांटिटी है, वह स्केलर क्वांटिटी है, बन जाएगी, मुकम्मल डिस्क्राइब हो जाएगी। और वो क्वांटिटीज़ जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी कि अददी कीमत, यूनिट, और नंबर 3 पे हमें उसकी
डायरेक्शन यानी कि सिम्त। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको बयान करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर कहेंगे। और अगर ऐसी क्वांटिटी जिसको हमें बयान करने के लिए सिर्फ उसकी अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि यूनिट ये चाहिए, तो हम उसे स्केलर कहेंगे। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। मास को मास और वेट को वजन। ये एक एग्जांपल आ गई स्केलर की और ये है वेक्टर की। अगर हम मज़ीद बात करें तो इसमें आ जाएगा फासला यानी कि डिस्टेंस, और इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उर्दू में भी डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। ठीक है, उर्दू में भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और ये एक एग्जांपल थी, ये दूसरे एग्जांपल है। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पर वेलोसिटी। इन सब की डेफिनेशंस हम बारी बारी आगे करेंगे कि मास और वेट में क्या फ़र्क है, फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, स्पीड और वेक्टर में क्या फ़र्क है, किस किस चीज़ का। इसमें सिंपल याद रखें कि मास, फासला और स्पीड ये स्केलर हैं, इनको बयान करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट काफ़ी है। फॉर एग्जांपल 5 या 10 किलोग्राम, ये उसका मास कंप्लीटली डिस्क्राइब है। 5 मीटर कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा फासले के लिए। अगर हम बात करें 5 मीटर पर सेकंड फासले के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर हम उसमें साथ डायरेक्शन बताएंगे कि किस तरफ को जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा वेक्टर। वेट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज एंड में डायरेक्शन मस्ट है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। शुक्रिया।